प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई सारे परिवर्तन देखे जाते हैं। उनमें से एक परिवर्तन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है वो ये है कि पेट का शेप, यानी कि आपका जो बेबी बम्प है वो किसी किसी ने का आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। यानी कि किसी का पेट देखकर आप ये पता लगा लोगे कि इनका तो किसी का चौथा पाँचवा महीना चलता है और ऐसा लगता है जैसे कि सातवां आठवां महीना चल रहा हो। और किसी किसी महिला का पेट इतना कम दिखाई देता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो महिला प्रेग्नेंट है। तो ये पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी का कम दिखता है, किसी का ज़्यादा दिखता है। तो ऐसा बुजुर्ग महिलाओं का कहना होता है कि आप पेट का शेप, पेट का आकार देखकर ये पता लगा सकती हैं कि गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में भरपूर नॉलेज दूंगी। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा पेट के शेप को लेकर कि पेट का ज़्यादा बड़ा होना लड़का होता है या फिर लड़की होती है, पेट का कम होना क्या दर्शाता है, बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल। साथ में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि पूरा एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को अभी से लाइक कर दिया होगा और आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि कुछ का पेट बहुत ज़्यादा दिखता है, कुछ का पेट बहुत ज़्यादा कम दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। सबकी प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है, जब कोई किसी को देखता है कि यार इसका पेट तो बहुत मेरा पेट तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, इसका बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बेबी अंडर वेट है या फिर मेरे बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशंस है, मेरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसे कई सारे सवाल मन में चलना स्वाभाविक होता है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर से चेकअप तो कराती ही होंगी। तो डॉक्टर जब भी अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, तो उसमें सारा सब कुछ आ जाता है। तो आपको इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होगा तो डॉक्टर आपको बता देंगे और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, ताकि सब कुछ नॉर्मल हो सके। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सबका जो आपकी हाइट हेल्थ होती है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा लंबे हो, तो जो बेबी होता है ना, उसे आपके पेट में भरपूर स्पेस मिल जाता है, बहुत सारी जगह मिल जाती है उसको रहने के लिए। तो आपका पेट कम दिखाई देता है। यानी और अगर आपकी हाइट बहुत कम है, आप थोड़े छोटे कद के हो, तो क्या होता है ना, बच्चे को स्पेस कम मिलता है, इसलिए आपका पेट ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आप लंबे हो तो पेट आपका कम उभरा उभरा हुआ दिखाई देगा, और अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आपका जो पेट का शेप है वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा। पेट का कम दिखना या फिर ज़्यादा दिखना इस पर भी डिपेंड होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कौन सी है। यानी कि अगर आप पहली बार माँ बनने वाली हैं, तो होता क्या है कि जो आपका यूट्रस होता है, यूट्रस की जो मांसपेशियाँ होती है वो थोड़ी सी टाइट होती है, वो उनमें बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता है, वो लूज़ नहीं होती है। जिससे कि आपका, अगर वो लचीलापन कम होता है तो उसमें जो आपका गर्भाशय है उसमें खिंचाव कम होता है, और जब खिंचाव कम होता है तो आपका पेट भी कम दिखाई देता है। और अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, आप पहले माँ बन चुकी हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियाँ होती है पेट की और जो स्किन होती है उनमें ढीलापन आ जाता है। इस कारण आपके पहले की प्रेगनेंसी के मुकाबले में जो आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें आपका ज़्यादा पेट दिखाई देता है। फिर इसका एक रीज़न ये भी होता है बेबी की पोजीशन। अगर आपका जो यूट्रस होता है ना, उसमें क्या बेबी घूमता रहता है ना, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब बेबी ऊपर की साइड रहता है तो आपका पेट ऊपर की ओर ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई देता है ना। लेकिन आठवां और नौवां महीना जब लगता है, तो आठवें नवें महीने में बच्चे अक्सर हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं, और जब हेड डाउन पोजीशन में आते हैं तो आपका बेबी बम्प जो है वो नीचे की ओर झुका हुआ दिखाई देता है।
तो इसके कारण भी आपका पेट जो है ऊपर कम दिखाई देता है और नीचे ज़्यादा दिखाई देता है। फिर एक रीज़न इसका ये भी होता है, आपके जो एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो आपकी पानी की थैली होती है उसमें पानी किसी किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है और किसी का नॉर्मल होता है। तो अगर आपका वाटर यानी कि जो पानी की थैली है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है तो आपका बेबी बम्प भी ज़्यादा दिखाई देगा, पेट ज़्यादा दिखाई देगा। और अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा आपके पेट में कम है तो आपका पेट भी कम दिखाई देता है। फिर आपके बेबी का वेट कितना है ये इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके बेबी का वेट ज़्यादा होता है तो पेट भी आपका ज़्यादा दिखाई देगा, और अगर आपके बेबी का वेट भी कम होता है तो आपका पेट भी कम दिखाई देगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं गोलू मोलू से होता है तो इस वजह से आपका पेट ज़्यादा दिखाई देता है, और कुछ बच्चे थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वेट उनका कम होता है तो इस वजह से आपका बेबी बम्प जो है वो कम दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों जो पानी की थैली है, अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी की थैली में पानी की कमी होना या फिर ज़्यादा होना कहीं ये खतरे वाली बात तो नहीं है। तो दोस्तों इसमें भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको बता देते हैं कि कोई घबराने वाली बात है कि नहीं है। अगर होती है तो वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो समय रहते सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही कुछ वेट के ऊपर होता है। अगर आपका बेबी का वेट कम होता है तो आपको डॉक्टर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स देते हैं जिससे कि आपका बेबी का जो वेट है वो गेन हो सके। तो सब कुछ आपको टेंशन फ्री रहना है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बस समय रहते टाइम टाइम पर आपको डॉक्टर से चेकअप कराते रहना है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो समय समय पर वो ठीक हो सके। तो ये तो था दोस्तों पेट का ज़्यादा दिखना और कम दिखने के कारण क्या होता है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि आखिर पेट का ज़्यादा दिखना और कम दिखना लड़का होता है या फिर लड़की होती है। तो दोस्तों देखिए, अगर ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर आपका पेट छोटा दिखाई देता है तो लड़का होने के चांस होते हैं, और अगर आपका पेट बड़ा दिखाई देता है तो लड़की होने के चांस होते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि पेट का छोटा दिखना लड़का होने की ओर इशारा करता है, तो मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरा तीसरे चौथे मंथ से ही पेट ज़्यादा दिखने लग गया था। और तो ये मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल भी सही साबित नहीं होता है। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि पेट ज़्यादा दिखता है तब लड़का होता है, तो ये मेरे साथ बिल्कुल सही होता है। दोस्तों कहीं सुनी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है। हमें इस टाइप की वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ एक एंजॉयमेंट के, एक इंटरटेनमेंट के तौर पर देखना है। बाकी आप इससे 100% श्योर नहीं हो सकते। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और धन्यवाद करती हूँ आपका वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे पेट का ज़्यादा दिखना और पेट का कम दिखने के को लेकर। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिए।